तो आज हम बताएंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 का पार्ट 2। तो हमारी टॉपिक क्या है? हमारी टॉपिक है विभाजन सूत्र। तो चलिए देखते हैं। हमारा विभाजन सूत्र दो होता है, x और y का। दो बिंदुओं के बीच जो विभाजन होता है विभाजन सूत्र होता है। अब हम x का विभाजन सूत्र करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 और ये x2 प्लस m2 x1 अपान क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये हमारा x का विभाजन सूत्र। ऐसे ही y का होता है, ये y का हो जाएगा, ये y का हो जाएगा m1 और यहाँ y2 हो जाएगा, y2 प्लस m2 y1 हो जाएगा। ये यहाँ हो जाएगा m1 प्लस m2। ये हमारा विभाजन सूत्र है x और y का। अगर दोनों का होगा ये तो जोड़ जाएगा। अब आप ये समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब अगर आप ये याद कर लेते हैं ना तो विभाजन सूत्र का क्वेश्चन हल करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप याद कर लीजिएगा ताकि मिस्टेक ना हो। अगर ये समझ गए होंगे तो ये हमारा फर्स्ट प्रश्न एक है। तो प्रश्न क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1, 7 व 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांटता है। तो अब इसका हम हल करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम, अब जो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे माना बिंदु, वह बिंदु x y है, माना वह बिंदु x y है। तब हम लिखेंगे, तब अभी सूत्र में बताया था x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू कितना होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। यहाँ क्या है, यहाँ पास m1 हमारा क्या है, m1 हमारा 2 है, m1 इक्वल टू 2 और m2 हमारा कितना है, यहाँ 3 है m2। सरल तरीके से समझिए ताकि अच्छे से बने और पूरा मार्क्स मिले, मार्क्स कटना नहीं चाहिए। ये m1 इक्वल टू 2 हो गया, m2 इक्वल टू 3 हो गया। अब क्या चाहिए हमें, x1 और x2 चाहिए। यहाँ x1 हमारा क्या है, x1 इक्वल टू कितना है हमारा, x1 हमारा -1 है, -1 है। और x2 इक्वल टू हमारा कितना है, x2 इक्वल टू ये है 4। ये हमारा ये हो गया। अब हम इसे सूत्र में रख देते हैं, m1 2 और x2 4 प्लस m2 कितना है 3, m2 हो गया या x1 -1 और ये m1 2 और ये m2 3 हो गया। तो ये कितना आ गया, x इक्वल टू आ जाएगा 2 चौको 8 हो गया और 3 एकम 3 माइनस इंटू है तो ये माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3। तो ये कितना है 2 प्लस 5, 2 प्लस 3 कितना है, ये 5 हो जाएगा। तो ये क्या 8 - 3 इक्वल टू यहाँ 5/5 हो जाएगा। 8 - 3 तो 5 हो गया और ये 5 उतर आया और 5 को 5 में भाग देंगे कितना आएगा, यहाँ 1 आएगा। x इक्वल टू हमारा कितना है 1 आ गया, ये 1 हो जाएगा। और अब हमें क्या इजाद करना है, दोनों बिंदु करना है। x हो गया, अब हमें क्या इजाद करना है, y भी करना है ना। तो y का क्या सूत्र होता है, ऐसे ही होता है m1 और y2 प्लस m2 और y1 अपान क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ये हो जाएगा।
तो आप इधर जान रहे हैं क्या आएगा, m1 m2 वही आएगा, और खाली हम y1 हमारा कितना है, ये 7 है, और y2 हमारा -3 है, y2 -3 है। ये हमें कर लेना है, क्योंकि ये हम आपको खाली दिखाने के लिए कर रहे हैं ताकि आप अच्छे समझ जाएं। बाकी आप ये नहीं लिखोगे फिर भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब हम इसे लिख देते हैं, m1 हमारा 2, y2 -3, और ये m2 कितना है हमारा 3, y1 हमारा 7, ये हो गया, और m1 2 + 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पास लिख देते हैं, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस में है तो ये 6 हो गया, और ये 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और ये 2 3 5 हो जाएगा। तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 21 में 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा, हमें 15 मिलेगा, 15/5 आ जाएगा। तो 5 तिहाई ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब हमें y = कितना मिला, y = हमें 3 मिला। ये ही आपका आंसर है, ये भी और ये भी। आपको x = 1 और y = 3। तो हमारा निर्देशांक कितना होगा, उस बिंदु के निर्देशांक, तो हमें यहाँ लिख देना है, नीचे जगह नहीं है, अतः लिख देंगे, ये नीचे लिखना है, अतः उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक 2 और 1 और 3 होगा, 1 और 3 होगा। आप ये अच्छे तरीके समझ गए, ये चीज रहता है हमें नीचे लिखना है ताकि पूरे मार्क्स मिले। आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं उसका भी सलूशन दूंगा। ये अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा प्रश्न दूसरा है, बिंदु -4 6 बिंदुओं a -6 10 और b 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमारा यह प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेखाखंड का अनुपात। तो हमारा हल है, अब हमें क्या मानना पड़ेगा कि हमारा अनुपात, माना रेखाखंड का अनुपात क्या है, m1 व m2 है, m1 m2 है, ये हमारा अनुपात हो गया, हम मान लिए। तो हमारी ये, अब हम इसमें रखेंगे, अब हम विभाजन सूत्र द्वारा हल करेंगे। तो हमारा विभाजन सूत्र का ये, हम अब बिंदु ले लेते हैं -4 और ये 6। अब विभाजन सूत्र द्वारा हम हल करेंगे। विभाजन सूत्र हमारा क्या है, m1 फिर क्या था, x2 क्या है, इधर हमारा 3 है, और फिर प्लस m2 x1 क्या है हमारा -6 है, फिर क्या होगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, और ये क्या है, एक है हमारा m1 और y1, ये y2 हमारा क्या है -8 है, और m2 और y1 क्या है हमारा, y1 हमारा 10 है, ये हमारा फिर m1 और प्लस m2 हो जाएगा। ये हमारा इतना हुआ, ये हम विभाजन सूत्र में सूत्र बैठा दिए हैं। अब इसे हम क्या करना है हमें, जब y = हम लेंगे, जब
डायरेक्ट इसे करते हैं हम। ये हुआ, ये यक्स का हुआ और ये किसका हुआ, वाई का। तो अब हम इसमें से यक्स का लेते हैं। यक्स की जगह कितना है, -4 है हमारा। -4 इक्वल टू कितना हुआ है, m1, इसे इस तरह लिख देते हैं 3m1, इसमें गुणा करेंगे 3m1 हो जाएगा। और ये -6 है तो माइनस 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 प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो ये 6m2 हो जाएगा। और ये क्या है, m1 और ये m2 है। तो ये देखिए, अब इसे हम तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4m1 हो जाएगा m1, और ये प्लस 4m2 हो जाएगा। ये ऐसा हुआ, क्यों हुआ, अब माइनस यहाँ लगा है, माइनस प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ किसका चिन्ह होगा, माइनस का होगा चिन्ह ये। अब ये 3m1 -6m2 हो गया। अब इसे हम इधर आने देंगे, m1 का एक साइड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये m1 को हम इधर साइड करते हैं, ये माइनस में है तो क्या आ जाएगा, प्लस में 4m1 हो जाएगा। और ये प्लस 3m1 हो गया, और ये -4m2 हुआ। तो -m2 को इधर हम ले आएंगे तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, प्लस 6m2 हो गया। तो ये इसमें क्या आएगा, 7m1 हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, 6m2 और -4 को घटा देंगे तो क्या होगा, 2m2 हो जाएगा। अब इसे हम अनुपात में लिख सकते हैं, 7 को इधर करेंगे, इसको उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/2। ये m2 है, m2/m1 हुआ। तो हमारा क्या अनुपात हुआ, हमारा अनुपात हुआ m1 = m2। इसे हम अनुपात में लिख देते हैं, बट्टे को हमेशा हम अनुपात में लिख सकते हैं। ये हमारा m2 हुआ, तो ये कितना आ गया, 7:2 आ गया। यही हमारा अनुपात है, ठीक है। तो आप ये आसान तरीके से समझ में गए होंगे, यही आपका आंसर है। एक यक्स का मान ले लिए हम यहाँ, और यक्स के तरीके से हम आसानी से निकाल चुके हैं। अब ये हमारा रेखाखंड का किस अनुपात में विभाजित है, आता है, हम यहाँ पास लिख देंगे, आता है रेखाखंड को बिंदु अनुपात में विभाजित करता है, आता है इस रेखाखंड को क्या विभाजित करता है, अनुपात। इस रेखाखंड को अनुपात क्या विभाजित करता है, 7:2 विभाजित करता है। तो आप समझ गए होंगे, ये आसान तरीका। इसको आपको ये चीज नीचे लिख देना है, आपको अच्छे से दिखाई दे, इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ। अगर आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु हो सकती है, यहाँ कोई बिंदु हो सकती है यहाँ, तो आप इससे रिलेटेड आ गया तो आप इसी तरह से लिख लीजिएगा। खाली यहाँ चेंज हो सकता है, यहाँ चेंज हो सकता है, बाकी विधि यही रहेगी। तो आप समझ गए होंगे, इस तरीका अच्छे तरीके से यही समझ है। अगर इस तरीके से आप लिख लिए ना, आपके ये इसके 3 से 4 मार्क्स के आते हैं ये ऐसे क्वेश्चन, और हर बोर्ड एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।